अभी बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो H1B वीजा पर यूएस में काम करने वाले थे, लेकिन आज इंडिया में ही अटके हुए हैं। वीजा अपॉइंटमेंट्स की डिले, सोशल मीडिया चेकिंग और नई स्क्रूटनी की वजह से उनकी यूएस वापसी टलती जा रही है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन पर अमेरिका में जो रिएक्शन आ रहा है वो शायद इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग है। वहां कोई सिंपैथी नहीं दिख रही, बल्कि उल्टा कहा जा रहा है कि कंपनियां अब उनका इंतजार भी नहीं कर रही। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि यूएस इमिग्रेशन एक्सपर्ट रोजमेरी जेंक्स ने ऐसा क्या कहा, क्यों उन्होंने इंडियंस के H1B स्ट्रगल पर सवाल उठाए, इसका यूएस कंपनीज पर क्या असर पड़ रहा है और इंडियंस को अब किन बातों में ज्यादा केयरफुल रहना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी एक्सपर्ट रोजमेरी जेंक्स ने स्टीव बेनॉन के शो पर खुलकर कहा कि अमेरिकन से उम्मीद की जा रही है कि वो उन इंडियन H1B होल्डर्स के लिए दुख महसूस करें जो वीजा डिले की वजह से इंडिया में फंसे हुए हैं। लेकिन जेंक्स के मुताबिक अमेरिका में कोई उनके लिए दुखी नहीं है। उनका कहना है कि इंडियंस अपने ही देश में हैं, कोई वॉर जोन में नहीं है, फिर भी उन्हें स्ट्रैंडेड कहा जा रहा है। जेंक्स ने साफ कहा कि यूएस कंपनीज अब H1B वर्कर्स का इंतजार नहीं कर रही। जिन एम्प्लॉइज की वीजा स्टैंपिंग डिले हो गई है, उनकी जगह कई कंपनियां अमेरिकन को हायर कर रही हैं। उनके हिसाब से यूएस इकोनॉमी और यूएस वर्कर्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 70% H1B वीजा इंडियंस के पास होते हैं। अब जब वीजा प्रोसेसिंग धीमी हो गई है और अपॉइंटमेंट्स 2026 या 2027 तक जा रहे हैं, तो यूएस एम्प्लॉयर्स प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं। वो जॉब्स को खाली रखकर वेट करने के बजाय लोकल हायरिंग कर रहे हैं। इस कॉन्वर्सेशन में स्टीव ने इमिग्रेशन पर और सख्त रुख अपनाते हुए 10 साल के कंप्लीट इमिग्रेशन मोरेटोरियम की बात की। जेंक्स ने भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हुए कहा कि शायद यही सही समय है कहने का कि अब बहुत हो गया, नो मोर इमिग्रेशन। सबसे अहम बात सोशल मीडिया वेटिंग को लेकर कही गई। जेंक्स ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सोशल मीडिया चेकिंग शुरू की है उसमें समय लगना नॉर्मल है। उनके मुताबिक सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि जो लोग यूएस आ रहे हैं वो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या किसी तरह का रिस्क बनने के लिए नहीं आ रहे। उन्होंने इसे परफेक्टली रीजनेबल एंड रैशनल बताया। इसका सीधा मतलब यह है कि वीजा डिले को यूएस साइड पर कोई प्रॉब्लम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है। इंडियंस के लिए जो परेशानी है वो यूएस नैरेटिव में सिंपैथी का मुद्दा नहीं बन पा रही। इसी बीच जो इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा डिलेस का मुद्दा यूएस गवर्नमेंट के सामने उठाया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वीजा अपॉइंटमेंट डेट्स लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया वेटिंग ने पूरी प्रोसेस को स्लो कर दिया है और इसका इमीडिएट सोल्यूशन अभी नजर नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि इंडियंस को इससे क्या सीख मिलती है। सबसे पहली बात, H1B अब सिर्फ स्किल या जॉब का मामला नहीं रहा। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल मीडिया एक्टिविटी और पास्ट रिकॉर्ड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल, जॉब रोल और वीजा डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसमैच फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी बड़ी बात, इंडियंस को यह समझना होगा कि यूएस एम्प्लॉयर्स हमेशा वेट नहीं करेंगे। अगर वीजा डिले लंबा होता है तो कंपनीज ऑल्टरनेटिव हायरिंग पर चली जाती हैं। इसका मतलब यह है कि करियर प्लानिंग में बैकअप ऑप्शंस रखना अब बहुत जरूरी है। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर कैजुअली लिखी गई बातें भी स्क्रूटिनी का हिस्सा बन सकती हैं। पॉलिटिकल पोस्ट, अग्रेसिव ओपिनियंस या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फ्यूचर वीजा डिसीजंस को इंपैक्ट कर सकती हैं। इंडियंस को अब ऑनलाइन बिहेवियर को भी प्रोफेशनली तरीके से हैंडल करना होगा। इस पूरे सिनेरियो से एक चीज साफ है, यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब एम्पैथी पर नहीं बल्कि एनफोर्समेंट और कंट्रोल पर चल रहा है। इंडियंस के लिए चैलेंज सिर्फ वीजा अप्रूवल नहीं है, बल्कि बदलते माइंडसेट को समझना भी है। अगर आप H1B होल्डर हैं, इंडिया में स्टैंपिंग के लिए रुके हुए हैं या फ्यूचर में यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय ज्यादा अवेयर और केयरफुल रहने का है। सिस्टम बदल चुका है और उसी हिसाब से प्लानिंग भी बदलनी पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, स्टेटमेंट पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।